राधे राधे सभी को। आज की वीडियो होने वाली है इस टॉपिक पर कि वृंदावन में कई सारे अब स्कैम्स होने लग गए हैं। उसके बारे में यदि आप वृंदावन जाते हैं, कभी भी आपका जाने का प्लान बनता है, तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप किसी भी जगह जाते हो तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर किस किस प्रकार के स्कैम्स हो रहे हैं, ताकि आप उसके बारे में अवेयर रहें। तो जो पहले के 2 स्कैम्स हैं वो पूरी तरीके से स्कैम तो नहीं है, लेकिन पूरी जानकारी ना होने के कारण और पहले ही बात ना करने के कारण वो एक तरीके से आपके साथ स्कैम ही हो जाता है। होता यह है कि आपको बहुत सारे वृंदावन में गाइड्स मिलेंगे और जो गाइड होते हैं बोलते हैं हम पूरी तरीके से आपको सारी जगह के दर्शन करवा देंगे। अब आप भी होते हो कि यार हाँ यार बढ़िया है, अब दर्शन करवा देंगे। और हाँ, वहाँ पे बहुत सारे जो गाइड्स हैं उनकी आजीविका ही इसी चीज़ से चल रही है कि वो दर्शन करवाते हैं। जिस भी जगह के दर्शन कराने का तय होता है, गाइड आपको पूरी वहाँ का सारा दर्शन करवा देता है, सही तरीके से अच्छे से करवा देता है। लेकिन एंड में वो आपसे 8,000, 9,000, 10,000, 5,000 इतना भी चार्ज करने लग जाता है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि आप बोलते हो कि नहीं हम इतना तो हम दे नहीं सकते, और फिर आप आपस में लड़ाई होने लग जाती है, झगड़ा होने लग जाता है और आपका पूरा मूड खराब हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मंदिर के बाहर आपको कुछ लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हम स्पेशल दर्शन कराएंगे मंदिर के, और आप उनके साथ फिर चले जाते हो और फिर वो अच्छे से स्पेशल दर्शन, मतलब सही में अच्छे से दर्शन वो करा भी देते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि अच्छे से दर्शन नहीं कराते, करा देते हैं। लेकिन फिर लास्ट में क्या होता है, वो आपसे कुछ ज़्यादा ही पैसा मांगने लग जाते हैं, वही 5,000, 8,000, 10,000। और अगर आप पैसे नहीं देते हो तो फिर वही चीज़ है, बहसबाजी, झगड़ा होने लग जाता है। तो फिर यही है कि पहले ही आप रेट तय करके रखिए। ये 2 स्कैम पूरी तरीके से तो स्कैम नहीं है, क्योंकि गलती आपकी भी है कि आपने पहले से फिक्स नहीं करे रेट। अब जो आता है स्कैम, ये है स्कैम पूरी तरीके से। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप कई रास्ते से जा रहे हो, वृंदावन में घूम रहे हो, तो आपको कोई एक साधु टाइप का, एक उसी की वेशभूषा में एक व्यक्ति मिलेगा। वो आपको कहेगा कि आपके जेब में से 1 रुपये पहले मांगेगा, तो आप 1 रुपये दे दोगे। फिर वो बोलेगा कि इस समय आपकी जेब में जितना भी सबसे बड़ा नोट है वो निकालो। हो सकता है आप बोलो कि नहीं मुझे इतने ज़्यादा पैसे मैं नहीं निकाल सकता, नहीं दे सकता, तो वो बोलेगी मुझे चाहिए नहीं, आप बस केवल निकालो पैसे। तो आपके पास जितना भी बड़ा नोट होता है आप निकालते हो, और वो बोलता है कि लाओ दिखाओ, मुझे चाहिए नहीं बस दिखाओ। तो फिर वो आप देते हो उसके हाथ में, और वो क्या करता है, कुछ भी ऐसे कोई भी ट्रिक निकाल के वो पैसे गायब हाथ से हो जाते हैं और हाथ में से रुद्राक्ष आ जाता है, और वो रुद्राक्ष भी नकली होता है। बाद में आप देखोगे तो वो रुद्राक्ष भी नकली होगा। वो आपको रुद्राक्ष देगा और बोलेगा कि आप ये अपने वॉलेट में रखो और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये बातें बोल के आपको वो रुद्राक्ष पकड़ा देगा। और फिर आप अगर ज़बरदस्ती करोगे कि नहीं मुझे पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपनी पोटली में से एक सांप लेके आपके गले में डाल देगा, तो आप भाग ही जाओगे। और फिर मतलब यही है कि ये स्कैम है, और इनका मेन यही चीज़ होती है कि इनको पैसे चाहिए। अब नए नए तरीके आ गए हैं स्कैम करने के, इसलिए स्कैम से बचने के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि स्वयं से किसी भी साधु के पास आप जाओ तो वो ठीक है, लेकिन कोई साधु आपके पास आ रहा है, साधु संतों का क्या होता है, वो अपनी कुटिया में या फिर अपने आश्रम में जहाँ पर भी वो रह रहे हैं वो वहाँ पर ही रहते हैं, या फिर रोड में भी जा रहे हैं तो अपना बस वो परिक्रमा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब अपने उसमें करते हैं। स्वयं से कोई भी सिद्ध साधु संत मुझे नहीं लगता आपके पास स्वयं से आए। यदि आप जा रहे हो तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन वो आ रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक स्कैम हो। बस ट्राई यही करिए कि कोई साधु सामने से कोई साधु संत आ रहा है, राधे राधे बोलकर निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वो स्कैम हो। तो अब एक और नया स्कैम ये है कि निधिवन आप सब जाते होंगे, वहाँ पर गाइड्स होते हैं, आपको पता है वो गाइड पूरा दर्शन करवा देते हैं। तो है क्या, वहाँ पर कई गाइड्स ऐसे होते हैं जो आपको दर्शन तो करवा देंगे, और उसके बाद वो आपको एक ऐसे मंदिर में ले जाएंगे जहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं है, कोई भी भक्त वहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे, खाली जगह होगी, सुनसान सी जगह होगी। वहाँ पर वो दर्शन कराने आपको उस मंदिर में ले जाएंगे। फिर वहाँ पर वो आपसे बाल भोग, राज भोग और 56 भोग इस प्रकार के आपसे पैसे मांगेंगे कि आप दीजिए, और ये आपके नाम से यहाँ पर पर्ची कटेगी और प्रॉपर यहाँ पर सारा होगा। ये बाल भोग, राज भोग और 56 भोग का मतलब रेट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्राइस है, मतलब 12,000, फिर 18,000, फिर 20,000, मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट होता है। तो अगर आपका बजट नहीं होता है तो आप कैसे देंगे। और ऐसे सिचुएशन वो बना देते हैं, अगर आप फैमिली के साथ जाओ, वो ट्राई भी यही करते हैं कि उसी व्यक्ति को ले जाएं जो अकेले ना हो, जो फैमिली के साथ आया है। वो फैमिली के सामने एक ऐसी सी सिचुएशन बना देंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा, और आप एट दी एंड उसको पैसे दे ही देंगे, चाहे आपका बजट ना हो फिर भी आप दे ही देंगे, शर्म के कारण दे देंगे। तो इस स्कैम से कैसे बचना है कि आप अगर निधिवन दर्शन करने जा रहे हो तो
उस गाइड से केवल निधि वन का ही दर्शन करें। वो आपको इंसिस्ट करेगा, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि वो मंदिर चलिए आप, वो मंदिर अगर आपने दर्शन नहीं करे तो ये निधि वन आना भी आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि उस वो मंदिर की बहुत मान्यता है और वहाँ पर आपको जाना ही चाहिए। बहुत अच्छे से कन्विंसिंग स्किल्स होंगे तो आप कन्विंस हो सकते हो। तो आपको यही ध्यान देना है कि नहीं, हमें भैया यही निधि वन ही हमें बस घूमना था, आपने घुमा दिया, अब आप अपने पैसे लो और हो गया। रिकॉर्ड स्कैम ये है कि आप वृंदावन में रात को अगर रोड पे घूम रहे हो या फिर दिन में भी घूम रहे हो, वो आपके लक पर डिपेंड करता है कि कभी भी आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान दिखेंगे और आप स्वयं से भावुक हो जाओगे। चाहे आप जितने भी सीरियस क्यों ना हो कि आप शक की नज़र है आपकी, नहीं ये गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी आप भावुक हो जाओगे क्योंकि वो इतने अच्छी आपको एक्टिंग करते हुए दिखेंगे, तो इतना ज़्यादा रोते हुए दिखेंगे। वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि हम प्रेम मंदिर या फिर कोई भी रैंडमली बोल देंगे कि ये मंदिर में हमारा जो है पर्स वगैरह चोरी हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है अपने घर जाने के लिए, हमारा घर वहाँ वृंदावन से बाहर है, दिल्ली में है या फिर कोई महाराष्ट्र, मतलब कोई भी जगह बोल देंगे वो, तो अब हमें पैसे चाहिए, आप बस इतने पैसे दे दो ताकि हम अपने घर पहुँच जाएँ, और घर जाते साथ हम आपको पे भी कर देंगे। तो इतने अच्छे से वो कन्विंसिंग स्किल होते हैं और इतनी अच्छी एक्टिंग होती है कि आप कन्विंस हो ही जाओगे। और अगर आपने वो पैसे दे दिए तो आप सोच लीजिए कि अब आपके साथ स्कैम हो गया, आपने कोई भला नहीं करा है। और ये स्कैम मेरे किसी दोस्त के साथ हुआ था। उसने कोशिश करी कि उसने बोला कि आप ऐसा करो ना, अपने घर वालों को बोल दो कि वो फ़ोन पे आपके भेज दें और फिर आप अपना चले जाओ। मतलब ये थोड़ा ना कोई बात हुई कि आपके पास कैश नहीं है तो आप जा ही नहीं पाओगे। तो उन्होंने बोला नहीं, वो हम गरीब लोग हैं, हमारा ये नहीं है, अभी वो हो नहीं पाएगा, हमारे घर वालों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनको कॉल लग नहीं रही है, अब आप हमारी सिचुएशन समझो ना, परिस्थिति हमारी समझो। तो फिर आप भावुक हो जाओगे और आपको लगेगा कि यार ये तो सही में फंस गए हैं, इनके साथ तो बड़ा दिक्कत आ रही है, तो आप सही में पे कर दोगे। तो आइडियली क्या करना चाहिए इस स्कैम से बचने के लिए, आपको उनसे ये बोलना चाहिए कि आप ये पास वाले पुलिस स्टेशन है वहाँ पर चलो, आप वहाँ पर अपना बात भी बता दो, मैं वहाँ पर आपकी हेल्प भी कर दूंगा, थोड़ा पैसे दे दूंगा, आप वहाँ तक तो चलो, पुलिस स्टेशन तक तो चलो, ताकि आपका ये पूरा रिपोर्ट भी करवा दो कि पर्स चोरी हो गई या जो भी हो गया। और अगर वो नहीं चल रही हैं अपने पास वाले कोई भी पुलिस स्टेशन में, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो स्कैमर है और वो तुरंत भागेंगे। अगर वो स्कैमर होंगे तो उस जगह से वो तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है वो भागने का कोशिश करेंगे, और जो सही होगा वो पुलिस स्टेशन भी जाने को रेडी होगा कि हाँ हम कंप्लेंट करा देते हैं, आप वहाँ पर ही हमें थोड़ा पैसे दे देना, हम घर जाके आपको दे देंगे। फिर इसके बाद एक और स्कैम है कि साधु संतों जैसी वेशभूषा लेकर पहनकर कुछ लोग हैं जो बच्चे जैसी दिख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, और वो क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। ठीक है, भीख मांगना गलत नहीं है, यदि वो किसी फिजिकली सही नहीं है या फिर वो काम नहीं कर सकते तो भीख मांगना गलत नहीं है वो। और वृंदावन में हम देखते हैं कि बहुत सारे होते हैं जो मांगते हैं, और क्योंकि वो ठीक नहीं है, वो कर नहीं सकते काम, तो वो फिर भी ठीक है, उनको दे देना चाहिए। लेकिन ये क्या है, छोटे छोटे यंग बच्चे हैं, ये काम भी कर सकते हैं, अगर पढ़ाई नहीं कर सकते, घर में पैसा नहीं है, तो जाकर काम कर सकते हैं और उस काम से अपना पढ़ाई का कर सकते हैं, अपने घर का खर्चा कर सकते हैं अपना सही से। लेकिन ये काम नहीं करेंगे, तो इसलिए वो ऐसे गेटअप में आते हैं, साधु संतों के गेटअप में आते हैं, ताकि आपको बड़ी श्रद्धा भाव आए और आप उनको पैसे दे दो। तो वो आपको बोलेंगे कि थोड़े से पैसे दे दो, साधु संतों के वेशभूषा में होंगे तो आपको लगेगा कि यार दे दो, कोई बात नहीं, अब हम मांग रहे हैं तो, और हमारा अच्छा ही है, साधु संत को हम देंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक क्या आता है गेम चेंज, कि अगर आप उनसे ये पूछोगे सनातन धर्म के बेसिक से क्वेश्चन, यदि आप उनसे पूछोगे कि कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, गायत्री मंत्र कैसा होता है, मतलब नॉर्मल से बेसिक से सनातन धर्म के क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको नहीं बता पाएंगे। ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि उनको इतना तक चीज़ें नहीं आती और वो साधु संत की वेशभूषा में आपसे भीख मांग रहे हैं या फिर आपसे मांग रहे हैं पैसे। तो ये क्या है, तो मतलब आपको सनातन धर्म के बेसिक से क्वेश्चन भी नहीं पता और आप साधु संत के वेशभूषा में ऐसे घूम रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है। हमारे सनातन धर्म का ये अपमान है, सीधा सीधा अपमान है। और हमें तो ये भी नहीं पता कि ये सनातनी है भी या नहीं है। कोई भी यदि आपसे ऐसे बनकर आता है और आपसे पैसे मांगता है, मत दो, क्योंकि आपके ज़्यादा पैसे नहीं जाएंगे। वो तो बात है, आप 100 रुपये भी दे दोगे उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा और उनको बिल्कुल मिल गए। लेकिन ये आप गलत कर रहे हो, आप केवल इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो कि वो और भीख मांगे, और वो बिल्कुल भले चंगे हैं, हष्टपुष्ट हैं, वो स्वयं से कार्य कर भी सकते हैं और उससे धन अर्जित कर भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो क्योंकि उनको पता है ये सीधा सीधा ईजी काम है, आराम से बस भीख मांगो और पैसा मिल गया। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा वो एक तो हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, ऐसे साधु संतों के कपड़ों में हमें हमारे सामने आकर ऐसे हमें लज्जत कर रहे हैं कि हम एक साधु संत को दे नहीं सकते क्या।
तो वही चीज़ होती है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, इससे आपको बचना चाहिए। हमें बिल्कुल टारगेट भी नहीं करना कि वृंदावन में स्कैम हो रही हैं, स्कैम ही स्कैम होता रहता है बस वृंदावन में, उससे इमेज डाउन होती है और लोग वहाँ पर फिर कम जाएंगे, गलत है। क्योंकि स्कैम बहुत कम लोग करते हैं, 2-4 लोग करते हैं, स्कैमर 2-4 लोग होते हैं, लेकिन उससे जो पूरा वृंदावन की जो इमेज है, जो रेपुटेशन है, वो खराब होती है। कहते हैं ना, अच्छे लोग भी होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं और उनकी वजह से जो पूरा अच्छा स्थान है उसको बुरा भी लोग बोलने लग जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, केवल अपने आप को अवेयर करना है वृंदावन जाने से पहले। कहने का मतलब, कोई भी ऐसा स्थल जहां पर भक्तों का आना जाना बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी, तो वहां पर ऐसे स्कैम्स होना कॉमन है। लेकिन इन स्कैम्स को आप नजरअंदाज कर दोगे, इनको हाइड कर दोगे, ये बिल्कुल गलत है। मतलब हमें स्वयं को और सभी को इतना अवेयर तो करना ही चाहिए ताकि लोग इन स्कैम्स के विक्टिम ना बने। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।